अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स स्पेस के एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे। लेट P1 x1 y1 P2 x2 y2 बिलोंग्स टू आर स्केयर, देन शो दैट डी P1 P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इज़ अ मेट्रिक ऑन आर स्केयर। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है 16। इसका फर्स्ट एक्सियम करते हैं जो कि हमारे पास है नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इसको लिखेंगे डी P1 P2 इज इक्वल टू, उसने दिया है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कैसे ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के हैं? हमने किया था x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने कोई भी रियल नंबर लिए थे 2 माइनस 3, जिस तरह इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी आपको 2 माइनस 3, तो आंसर में आएगा -1 मोड में। इस मोड की वजह से जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि ये ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के आ सकता है। रियल नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, 1 माइनस 1 लूँगी तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एक्सियम करते हैं, उसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आप इसको पेपर में इसी तरह तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो आपने इसको लिखना है नॉन नेगेटिविटी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और इसको लिखना है डी P1 P2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको ज़ीरो के इक्वल लेना है और इफ़ एंड ओनली इफ का केस, और लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में दिया है, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और ये आएगा x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम पिछली एग्जांपल्स में भी करते आए हैं और इफ़ एंड ओनली इफ का केस इसमें लाजिम लगाएंगे। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2। तो इनको हम पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे x1 और y1 इज इक्वल टू x2 और y2। ये P1 के पॉइंट्स थे और ये P2 के थे इफ़ एंड ओनली इफ के केस में। ये हुआ हमारा सेकंड एक्सियम। थर्ड करते हैं। थर्ड एक्सियम है हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसमें हम लिखेंगे डी P1 P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 और ये मोड है y1 माइनस y2। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा। x2 इसमें पहले आ जाएगा और x1 बाद में आ जाएगा। माइनस में अगर कॉमन लेती हूँ तो इस मोड की वजह से वो हो जाता है पॉजिटिव। सिमिलरली हम इसमें भी y2 को पहले लिख लेंगे और y1 को बाद में लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डी P2 के पॉइंट्स पहले हैं और P1 के बाद में है और P1 बाद में आएगा। यही हमने इसमें प्रूव करना होता है। तो थर्ड एक्सियम भी हमारा सेटिस्फाइड हुआ, और अब हम करते हैं इसका फोर्थ एक्सियम, जो कि है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम लिखते थे एक्स वाई दिया होता था, एक्स और जी लिखते थे। P1 P2 दिया हुआ है, P1 और P3 लिखेंगे, P1 P3। मैक्सिमम ऑफ, उसने x1 माइनस x2 दिया है हमने, लेकिन P3 यूज़ किया है इसलिए हम यहाँ पर x2 की जगह x3 यूज़ करेंगे, और y1 माइनस y3। इसमें भी सिमिलरली वही प्रोसेस होगा। x1 में x3 है, x2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस x2 और माइनस x3। इसमें भी ऐसे ही है, y1 y2 को हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे, माइनस y3
और ये आएगा मैक्सिमम ऑफ। अब जब इसका मॉडल अदा करेंगे तो x1 माइनस x2 और यहाँ पर साइन इनइक्वालिटी का लेस और इक्वल का आएगा, और प्लस x2 माइनस x3। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y3, और ये हमारे पास लेस और इक्वल में आया मैक्सिमम ऑफ। इसकी ब्रैकेट को अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, ठीक हो गया। और ये आ गया x1 माइनस x2 और प्लस x2 माइनस x3, और ये हम लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ। मैक्सिमम जो है, जब हमने इधर ब्रैकेट को अलग अलग किया तो मैक्सिमम इसके साथ भी आएगा। मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे लिख रही हूँ y1 माइनस y2 और प्लस y2 माइनस y3। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये d लिखेंगे हम, हमारे पास x1 और इसको यहाँ पर एक और स्टेप करेंगे, लेस और इक्वल में मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2, और इसके साथ लिखेंगे हम y1 माइनस y2 को, और फिर लिखेंगे प्लस मैक्सिमम ऑफ x2 माइनस x3 में y2 माइनस y3, ये लिखेंगे। ये हो गया। ये आप देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम है, ये जब हम, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये मैक्सिमम यहीं पे रहा। जब हम मैक्सिमम को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू, ये एक स्टेप आप मिस कर देंगे, इसको छोड़ें, इसको देखें कि ये मैक्सिमम है, ये x1 माइनस x2, जब मैक्सिमम को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये y1 माइनस y2 को हम इसके साथ लिख रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ लिखेंगे, फिर इन दोनों के दरमियान में प्लस आएगा, और फिर मैक्सिमम x2 माइनस x3 y2 माइनस y3, ठीक है। ये स्टेप, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ये जो मैक्सिमम है ये एज इट इज़ रहेगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और x उसके साथ साथ हमने x1 माइनस x2 के साथ y1 माइनस y2 का पेयर लिखना है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। d p1 के पॉइंट्स पहले हैं और p2 के पॉइंट्स बाद में हैं, x2 और y2, और प्लस मैक्सिमम यह है हमारे पास d p2 और p3, और इसको हम लिख देंगे फॉर ऑल p1 p2 p3 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ये पॉइंट जो है ये आपने हर स्टेप में लिखना होता है, ये हर प्रॉपर्टी में आपने इसको लिखना है। यहाँ पर हमने p1 और p2 यूज़ किया है, तो आपने यहाँ पर लिखना है फॉर ऑल p1 p2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। और इसी तरह से ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी p1 p2 आप लिखेंगे p1 p2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखना है फॉर ऑल p1 p2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। सो ये हमारी एग्जांपल नंबर 16 कंप्लीट हो चुकी है। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल नंबर 17 है, उसको देख लेते हैं। कहता है शो दैट फंक्शन d फ्रॉम आर एन क्रॉस आर एन अप्रोचेस टू आर डिफाइंड एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स आई माइनस वाई आई, और यहाँ पर कंडीशन देता है जिस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 12 में किया, ठीक है। इज अ मीट्रिक ऑन आर एन वेयर एक्स के ये देता है पॉइंट्स x1 x2 अप टू सोन xn, और y के देता है y1 y2 अप टू सोन yn बिलोंग्स टू आर एन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम इसका करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। फर्स्ट एग्जाम उसको लिखेंगे नॉन नेगेटिविटी, इसको लिखेंगे d, जिसने हमें दिया है x y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, और यहाँ पे कंडीशन देता है 1 लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू n। हमने पहले भी किया है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 14 में हमने इसको लिखा था इस
तरीके से एक्स आई माइनस वाई आई, वन लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन, और कहेंगे ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पर हम लिख देंगे, रीज़न दे देंगे, बिकॉज ये जो सारी कंडीशन उसने हमें दी हुई, मैक्सिमम एक्स आई माइनस वाई आई, और यहाँ पर साथ में कंडीशन भी लिख देंगे, लेस और इक्वल्स टू एन इज़ द मैक्सिमम ऑफ nth नॉन नेगेटिव quantities is also नॉन नेगेटिव। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 14 में किया था, वहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स थी x1 और x2। हमने लिखा था बीइंग द मैक्सिमम ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास nth टर्म है, हम लिखेंगे n नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, नॉन नेगेटिव ही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो के है। सेकंड एग्जाम इसका करते हैं, जो कि हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो उसमें हम लिखते हैं डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में वैल्यू लिखेंगे मैक्सिमम एक्स आई माइनस वाई आई और वन लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन, और इसको हम ज़ीरो के इक्वल कह देंगे। एक्स आई माइनस वाई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, साथ में हमने ये कंडीशन जो उन्होंने दी हुई है इसको लगाते जाना है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में, इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में एक्स आई जो है वो वाई आई इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब मोड ख़त्म किया और अब एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई क्या आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू वाई बार, जिसमें हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये लास्ट में हम ये लिख देंगे। सेकेंड एग्जाम भी इसका सेटिस्फाइड हुआ। अब हम इसका थर्ड एग्जाम करते हैं, जो कि हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसको लिखेंगे डी एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई वन लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन, ठीक है। इसको हम जिस तरह से x माइनस वाई होता था, हम क्या करते थे, माइनस लेते थे और माइनस इस मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाता था और y माइनस एक्स लिख देते थे। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, वाई आई जो है वो आ जाएगा पहले और माइनस एक्स आई आ जाएगा, और साथ में हम ये कंडीशन भी लगाते जाएंगे, ठीक हो गया। और यही हमने प्रूव करना होता है कि y की टर्म पहले है तो y बार आ जाएगा और x की बाद में है तो x बार आ जाएगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू आर एन, यही हमने इधर भी लिखना है। जब हमने ये वाला केस किया यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ऑल x बार y बार बिलोंग्स टू आर एन, ठीक हो गया। हमने ये फर्स्ट स्टेप में भी लिखना है फॉर ऑल एक्स बार और जो वाई बार है बिलोंग्स टू आर एन, ये सारे स्टेप्स में आपने लाजमी लिखना है। फर्स्ट पे लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। और M4 हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं डी एक्स जी मैक्सिमम ऑफ लिखेंगे एक्स आई माइनस जी आई। क्वेश्चन में हमें वाई दिया है तो हमने यहाँ पर जी लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जी बार यूज़ किया। वन लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन आ जाएगा, और मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस इसमें वाई आई का मोड मोड कह रही हूँ, वाई आई को हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जी आई, और कंडीशन दे देनी है वाई वन लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन। जब हम मोड को चेंज करेंगे, एक मोड को दो में ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम एक्स आई माइनस वाई आई और प्लस वाई आई माइनस जी आई का मोड।
और यहाँ पर कंडीशन भी दे देंगे 1 लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन। ये ब्रैकेट जो है ये आपने बाद में लगानी है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आंसर आ चुका है एक्स आई माइनस वाई आई, और इसके साथ ये कंडीशन अलहदा से लिख देंगे ये, और फिर ये प्लस ये मैक्सिमम इसके साथ भी आ जाएगा, प्लस मैक्सिमम वाई आई माइनस जी आई, और साथ में मोड है और कंडीशन लगा देंगे 1 लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू एन, और इसको क्लोज कर देंगे। ये आ गया हमारे पास एक्स के पॉइंट्स हैं पहले, तो एक्स बार वाई बार और प्लस डी वाई बार और जी बार। सो हम लास्ट पे लिखेंगे हैंस डी इज़ मेट्रिक ऑन आर एन। सो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह बाकी एग्जाम्पल्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।